Hello everyone. Uh, Today we are going to take another chapter from our BST, that is staffing. So, have you any guess of it? What does it mean? Staffing. Have you heard this word ever any time? Have you heard this word? Am I audible or not? Yes. Then answer. Try to give answer. If you don't know, please say please no, so I could come to know कि you people are listening me or not. सो द अनदर चैप्टर वी आर टेकिंग इज स्टाफिंग. तो किसी भी कंपनी में आपने देखा होगा कि देयर आर सो मैनी पीपल दोज हु आर वर्किंग फॉर द कंपनी. दे मे बी एट द टॉप लेवल और द मिडिल लेवल और द लोअर लेवल. तो आपने देखा है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. और ऐसे लोगों को हम जनरली किस नाम से जानते हैं, किस किस तरीके से हम उनको एड्रेस करते हैं? एज ह्यूमन रिसोर्स, राइट? Yes, ma'am. तो आप सबको पता है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करते हैं, तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमारी वर्क प्लेस पे काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं हमारे, हमें उनकी ज़रूरत होती है. एंड दीज ह्यूमन रिसोर्स कम इन दिस chapter or topic, that is staffing, right? So there is a process, as you have seen earlier कि planning की जाती है या फिर organizing की जाती है. So there are so many steps, right? अगर organizing कर रहे हो तो उसके steps हैं आपके पास में, planning कर रहे हो then you have to think about it. इसी तरीके से when we are going to recruit or when we are going to collect our वर्क फोर्स, यानी कि जब हम अपनी वर्क फोर्स को हम कलेक्ट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग. ठीक है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, हमारे जो लोग होते हैं जो कि हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, इज़ नोन एज स्टाफिंग. तो व्हेन वी गो इट विद द डेफिनेशन, फाइंडिंग द राइट पर्सन, राइट? फाइंडिंग द राइट पर्सन यानी कि जो बंदा है, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए वर्क कर रहा है, इट शुड बी द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. और किसके लिए? सही काम के लिए सही व्यक्ति होना चाहिए. हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी कैसे होनी चाहिए? एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वॉट वर्क ही इज गोइंग टू बी परस्यूड, राइट? डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? राइट जॉब एंड राइट टाइमिंग्स. सो दीज आर द नेसेसरी थिंग कि जब स्टाफिंग है तो हाउ वी कम टू नो अबाउट द स्टाफ, कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, किसी भी सही पर्सन को लेना फॉर द राइट जॉब, किसी भी एक सही काम के लिए. हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, यानी कि जब हम किसी भी बंदे को किसी भी काम करने के लिए नियुक्त करते हैं तो उसकी जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसका जो स्किल होना चाहिए, वो भी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? उसके जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और वो सही जगह पर निश्चित होना चाहिए. सपोज वी आर हैविंग अ पर्सन हु इज़ टेक्निकली ट्रेंड, लेकिन अगर हम उसको क्लैरिकल जॉब में डाल देते हैं तो इट वुड बी नॉट द राइट प्लेस फॉर हिम और हर, राइट? तो वो उसके लिए सही जगह नहीं होगी. सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि हम सही जगह पर सही बंदा सही क्वालिफिकेशन के साथ में अगर हम नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग, राइट? In another word, Yes. a managerial function of filling and keeping filled positions in the organization, right? दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं तो क्या कहते हैं कि अब हमें क्या करना है? जो भी वैकेंसी है, जो भी वैकेंट प्लेस है हमारी वर्क प्लेस पे, उसको फिल करना, एंड उसके साथ साथ कीपिंग फिल्ड पोजीशंस, जो पोजीशंस हैं उनको फिल्ड रखना, यानी कि जो एक तो किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, उसको रिक्रूट करना, बट ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें उसी जगह पर कंटिन्यू करना, राइट? उनको कंटिन्यू करना. कीपिंग फिल्ड पोजीशंस, जो भी पोजीशंस हैं, जो जिस तरीके का वर्क है, जो भी वर्क वो कर रहे हैं, इधर इट इज़
मैनेजरियल वर्क और लेबर वर्क और वट एवर इट इज़, तो उन पोजीशंस को हमेशा के लिए फिल्ड रखना, उनमें कोई गैप नहीं आना चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको बनाए रखना इज कॉल्ड स्टाफिंग, राइट? सो यू कैन have an example of your school, कि if you are having all the you know all the posts in your school, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो हम हमेशा लेते हैं इस चीज़ को, और वो इसलिए लेते हैं बिकॉज एवरी डे यू आर गोइंग थ्रू इट। आप कितने ही समय से इन चीज़ों के साथ में जा रहे हैं, देन इट इज़ बिकम वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो जिस तरीके से आप देखते हो कि आपका स्कूल का जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी जो वर्क है, आपका वर्क प्लेस जो है स्कूल, वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग पोजीशंस होती हैं। वहाँ पर आपके क्लरिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे क्लरिकल लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल मैम हैं, देन अदर कोऑर्डिनेटर्स, देन द टीचर्स एंड द सब्जेक्ट टीचर्स आर देयर। तो आप देखते हो कि इनको सही जगह पे सही बंदे को सही तरीके से नियुक्त करना और वो जो पोजीशन है उसको हमेशा फिल्ड रखना इज कॉल्ड स्टाफिंग, ठीक है? अगर हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में अगर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर अगर एट ए टाइम हमें अवेलेबल नहीं होता है, इन दैट केस एवरीबडी हैज़ टू फेस प्रॉब्लम्स। आपको स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी प्रॉब्लम आती है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग? स्टाफिंग किसको कहा जाता है? जिसमें कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए राइट क्वालिफिकेशंस के साथ में राइट टाइम पर बनाया जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन किया जाए, राइट? उसके साथ साथ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस, आपको क्या करना है, जो भी वैकेंसीज हैं उनको क्या करना है, फिल करना है, और उन पोजीशंस को जो कि ऑलरेडी जहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं उनको कीप गोइंग रखना है, उनके ऊपर हमेशा वो गोइंग ऑन होनी चाहिए, कीप गोइंग होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्क है वो सफ़र ना करे, राइट? नाउ देयर आर सम स्टेप्स। स्टाफिंग जो है उसका एक प्रोसेस है कि आपको स्टाफिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। सो देयर आर सम पॉइंट्स। जब आप किसी कंपनी के लिए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने बिजनेस के लिए स्टाफिंग करते हैं, उस समय पर आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, राइट? वो पॉइंट्स किस तरीके से हैं? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको देखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कम बंदे होते हैं, जिसकी वजह से वर्क जो है वो सफ़र करता है। ऑन द अदर हैंड कई बार ये हो जाता है कि हम क्या कर लेते हैं, ओवर में रख लेते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे पास में जो वर्कफोर्स होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाती है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बिजनेस है उसका एस्टिमेशन करना है कि उसमें आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी मैन पावर जो है वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। सपोज इसके लिए आपको क्या करना है, दो तरीके की चीज़ें हैं, वन इज़ वर्कलोड and second thing is workforce। तो workload is that कि if a person is doing work of 2 or 3 person, तो वहाँ पर आपको देखना है कि कोई व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति का मतलब 2 या 3 लोगों का काम एक व्यक्ति ना कर रहा हो, राइट? तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर जो किसी भी व्यक्ति है उसके ऊपर वर्कलोड जो है वो ज़्यादा ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि फिर क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है उसमें कमी आ जाती है। सेकेंड थिंग इज वर्कफोर्स। आप देखते हो कि आपको किसी भी जगह पे काम करने के लिए हमेशा वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो वर्कफोर्स है वो कैसा होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ना तो वो एक्सेस में होना चाहिए, ना ही वो कम होना चाहिए। तो आप देखते हो कि कोई भी जो कंपनी है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, जैसे सपोज कोई भी एक फिगर ले लीजिए, आपने कहा कि भाई 25 लोग जो हैं वहाँ पे वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड हैं, लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं वो केवल कितने हैं, 20 हैं। तो वहाँ क्या हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई आपको क्या करना है, सबसे पहले एस्टिमेटिंग करनी है आपको कि कितनी मैन पावर जो है वो आपके बिजनेस के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। उसी तरीके से आप क्या करोगे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसका एस्टिमेशन करने के बाद में उनका अपॉइंटमेंट करोगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू एस्टिमेट कि आपको कितने बंदे जो हैं वो वर्क करने के लिए चाहिए आपकी वर्क प्लेस पे। सेकेंड थिंग इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अब करना है। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वहाँ पे।
तो रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो वहाँ पर क्या आ रहा है आपको, आपको अपने वर्क प्लेस के लिए जो आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आप उसके लिए उनकी नियुक्ति करते हो, राइट। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं उनको क्या करते हो, मोटिवेट करते हो। आप इस तरीके का एडवर्टीजमेंट देते हो, आप जगह जगह पे, जैसे कई बार ऐसा होता है, सपोज यू आर हैविंग अ फैक्ट्री, हम फैक्ट्री के बाहर ही एक नोटिस लगा देते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स या मतलब लेबर रिक्वायर्ड या वर्कफोर्स रिक्वायर्ड। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट देते हैं। सम टाइम हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में या दूसरे उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि आपको कैचिंग होते हैं, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो कि वो आपके इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर आपके जो इंडस्ट्री है या आपका जो बिजनेस है उसके लिए वर्क करें, राइट। तो ये किस तरीके से होता है कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कितनी रिनाउंड है, कितना किस तरीके का वर्क है, किस तरीके की वर्क प्लेस है, कितना लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप उन लोगों को मोटिवेट करते हो, आप उन लोगों को मोटिवेट करते हो और अपनी जो कंपनी है उसका एड के थ्रू लोगों को you catch good people, right, those who are skilled, those who are the right, those who are qualified। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, आप रिक्रूटमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। अब क्या होता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ कैच करते हैं तो ज़्यादा लोग जब हमारे पास में आएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, एक ऑप्शन होगा, दैट टाइम वी कैन चूज पीपल। हमारे पास में चॉइसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक ही वर्क को करने के लिए अगर हमारे पास हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 25 लोगों की है, लेकिन हमारे पास लोग कितने आ रहे हैं, 50 या उससे भी ज़्यादा अगर लोग हमारे पास में आ रहे हैं, देन वी आर हैविंग अ चॉइस। हमारे पास में चॉइस होती है कि हम उनमें से जो स्किल्ड लोग हैं या जो कि उसके लिए सूटेबल हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, राइट। रिक्रूटमेंट हो गया आपके पास में बहुत सारे जो है लोग, उन्होंने आपको दिया कि अपना रिज्यूमे दिया कि भाई हम यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, देन यू आर हैविंग डिफरेंट चॉइसेस एंड यू कैन कॉल पीपल फॉर सिलेक्शन। आपने उसमें से अगर आपके पास में 50 अगर आपके पास में रिज्यूमे आए हैं तो आपने क्या किया, उनमें से यू हैव फाइंड आउट कि आपके लिए सही जगह पर सही जॉब के लिए सही पर्सन जो है वो कौन सा होगा। उसके लिए आपने वो रिज्यूमेज जो है वो सेपरेट कर लिए, सेग्रीगेट कर लिया आपने उनको। उसके बाद में आप क्या करते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको सही जगह पर सेलेक्ट करते हैं। आपने उनका सिलेक्शन कर लिया, राइट। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस फॉर स्टाफिंग। व्हाट वी आर रीडिंग हियर इज स्टाफिंग। कि अगर हमें किसी भी वर्क प्लेस के लिए अगर हमें मैन पावर चाहिए, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं, तो हमें किन स्टेप्स के थ्रू, किन प्रोसेस के थ्रू हमें जाना होगा। सो देयर आर कि एस्टिमेशन कर लिया आपने मैन पावर का कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपको। आफ्टरवर्ड्स यू हैव मोटिवेट पीपल। आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, उनको अपनी तरफ कैच किया थ्रू एडवर्टीजमेंट और सम अदर वेज, और आपने बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट्स हैं, बहुत सारे रिज्यूमेस जो हैं वो कलेक्ट कर लिए। आपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि हाँ ये सूटेबल जॉब है उनके लिए। तो जब इस तरीके का रिक्रूटमेंट हो गया, तब आपने उन सारे रिज्यूमेज में से उन लोगों को सेलेक्ट किया जो कि आपके जॉब के लिए राइट पर्सन है, राइट। आफ्टरवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं एंड ओरिएंटेशन कर रहे हैं, राइट। सो हैव यू, हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है कि हम क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने लोगों के जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, उनका प्लेसमेंट कर लिया अपने यहाँ पे आपने जिस भी डिपार्टमेंट में देखा कि जिस राइट जॉब के लिए वो बंदा जो है वो परफेक्ट है, वो क्वालिफाइड है, आपने उस जगह पे क्या किया, उसको अपॉइंट कर लिया, आपने उसका प्लेसमेंट कर दिया। देन अनदर वर्ड इज ओरिएंटेशन, राइट। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है तो एवरीवेयर, इधर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन, आपने देखा है, या इवन इन आवर फैमिली, हम अपने रियल एग्जांपल देखते हैं तो इवन हमारी फैमिली जो होती है उनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ओरिएंटेशन करते हो,
ओरिएंटेशन मीन्स आप उनको दूसरे लोगों से जो कि आपकी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, उनसे आप उनको क्या कराते हो, एक इंट्रोडक्शन कराते हो, सो दे कैन डू देयर वर्क इन अ कोऑपरेटिव मैनर। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल करके टीम वर्क में, जिससे कि वो अपना काम कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर अगर हम टीम वर्क में टीम बना करके वर्क करते हैं, देन उसका आउटकम जो होता है वो कैसा होता है, 100% होता है। तो आफ्टर द सिलेक्शन आपने उसका पर्टिकुलर जो आपका रिसोर्स है उसका आपने प्लेसमेंट कर दिया एंड आपने उसका कंपनी में ओरिएंटेशन करा दिया, राइट। आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने जब किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट कर लिया, आपने उसका सिलेक्शन कर लिया, आपने उसका प्लेसमेंट कर दिया, उसका एक ओरिएंटेशन कर लिया आपने, जैसे कि वो व्यक्ति जो है उसने ज़्यादा लोगों के बारे में जिनके साथ वो काम करने वाला है और कंपनी के बारे में जान लिया। आफ्टरवर्ड्स आप क्या कर रहे हैं, उनकी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। वाई वी गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़? जब हमने उनको उनकी क्वालिफिकेशन और उनके लिए परफेक्ट जॉब पे हमने उन्हें परफेक्ट प्लेस पे हमने उनकी स्किल के अनुसार उन्हें रख लिया है, तो हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं? फॉर द गुड आउटकम, कि उनका जो वर्क है अगर हम उन्हें उसमें ट्रेन कर देते हैं, अगर हम उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम उन्हें दे देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो कैलिबर है या फिर उनका जो स्किल है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए, फर्दर उनके डेवलपमेंट के लिए वी मेक अ पाथ, हम उनके लिए एक पाथ बनाते हैं जिसमें ट्रेनिंग लेकर के वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फ़ायदा होता है उससे, राइट। देन इट कम्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आपने देखा कि आपने क्या किया, उनका रिक्रूटमेंट कर लिया, आपने उनको प्लेसमेंट दे दिया। उसके बाद में जब आपने उनकी ट्रेनिंग कर दी और उनको डेवलपमेंट के लिए चांसेस आगे दे दिए, अब आप उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हो, एनालाइज करते हो और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका अप्रेजल जो है वो करते हो। आपने उनको ट्रेनिंग इसीलिए दी है कि वो अच्छा काम करें। जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ओबीएस सी बात है, जो कि कंपनी का गोल है या जो भी हमारा एम है हम उसको अचीव करेंगे, वी विल अर्न मोर प्रॉफिट, राइट। तो जब हम मोर प्रॉफिट, अगर हम एबंडेंस में आ रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट जब हम अर्न कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए अप्रेजल भी दे रहे हैं। हम उनको मॉनेटरी या फिर उनको पदोन्नति वाला जो एक रिवॉर्ड है वो हम उन्हें देते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। आपके यहाँ पर आप देखते हो कि कोई आपने इंस्टीट्यूशन है या फिर आपका बिजनेस है या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अगर वहाँ पर आप लोगों को सही तरीके से उनको प्रमोट करते हो तो एवरीबडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर कंपनी, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, राइट। अगर आप क्या करते हैं कि उनका जो टैलेंट है उसको आप इग्नोर करते हो, अगर आप उनको किसी भी तरीके का रिवॉर्ड नहीं देते हो, इन दैट केस धीरे धीरे आपकी जो वर्क पावर है या आपके पास में जो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे, राइट। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनकी परफॉर्मेंस के लिए क्या करें, उनको अप्रेजल दें, उनको हाइक दें, इधर उनकी सैलरी में दें या फिर हम दूसरे कोई तरीके से उनको हाइक दे सकते हैं, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स इट्स कम टू प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन सेम थिंग, कि यहाँ पर आपने क्या किया, उनको अप्रेजल दिया, आपने उनको मोटिवेट किया कि वो आपके लिए अच्छा वर्क करें। आफ्टरवर्ड्स जो आपका 7th पॉइंट आता है इज दैट, जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वो है आपका प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। आप उनको क्या कर सकते हैं, अपनी ही कंपनी में प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, जब आप स्टाफिंग के लिए जब इतना वर्क कर रहे हैं किसी के ऊपर कि आप उसको उसका प्लेसमेंट करके उसका ओरिएंटेशन कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट के लिए आप उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो ट्रेंड किया हुआ बंदा है वो किसी दूसरी कंपनी में जाकर के उनको बेनिफिट दे, ऐसा आप कभी नहीं चाहोगे। तो देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है कि आप अपने जो ट्रेंड बंदे होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और उनकी कैरियर प्लानिंग जो है उसको ईजी करते हैं। अगर वो आपकी ही कंपनी में अगर डे बाय डे ग्रोथ पर आते हैं, इंक्रीज करते हैं, मॉनेटरी गेन करते हैं, तो क्या होगा, वो आपके संग ही काम करना चाहेंगे और उसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे। आपका जो काम करने वाला जो रिसोर्स है वो आपका कैसा होगा, लॉयल होगा आपके प्रति, वो वर्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता होगा, तो ही और शी विल डू द
परफेक्ट वर्क, और वो लॉयल्टी से आपके लिए, कंपनी के लिए वर्क करेगा, जिसके के फर्दर आउटकम जो उसका होगा वो कैसा होगा, वो कंपनी के फेवर में होगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन इन करियर प्लानिंग एंड आफ्टरवर्ड्स कंपनसेशन. ठीक है, इसके बाद में आता है आपका कंपनसेशन. कि कंपनसेशन जो होता है, आपको देखना होगा कि कोई भी जो एम्प्लॉय है जब आपके यहाँ पर काम कर रहा है, तो कई जगहों पर वो क्या चाहता होता है, कंपनसेशन चाहता होता है. जैसे कि सपोज कभी कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है आपके यहाँ पर, तो आप उसको किस तरीके से कंपनी कंपनसेट करेगी, है ना. इन एनी केस ऑफ दिस, की कोई भी इस तरीके का अगर ट्रबल आती है, तो ऐसी स्थिति में आप कंपनसेशन जो है वो किस तरीके से दोगे. ठीक है, तो इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं. इसमें आपको देखना होता है कि जो दूसरी कंपनीज हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस तरीके से कंपनसेशन दे रहे हैं. अगर आपकी कंपनी जो है, अगर किसी भी ऐसे केस में अगर कंपनसेशन अच्छे तरीके से नहीं देती है, या कहीं पर भी जो एम्प्लॉय है वो डिच होता है या बैक स्टेप होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम अपने एक अच्छे एम्प्लॉय जो होते हैं उनको खो देते हैं. तो आपको क्या देखना होता है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि अपने एस्टिमेशन से ऊपर जाकर के आप ऐसा करें कि आप उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट सर्च करना पड़ता है, दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, तो आपको देखना होता है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन देते हैं. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल see the components of staffing into next class, right? यस Okay. मैम, आप कल पेपर भी इसी टाइम पे लोगे क्या? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली पेपर इसी टाइम पर होगा बेटा.